सिरसा फतेहाबाद के कई गांवों में खड़ी गेहूं की, सरसों और चने की फसल खराब हो गई। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम ने ग्राउंड पर जाकर खुद नुकसान का जायजा लिया है। हिसार के 20 से ज्यादा गांवों में फसलों को नुकसान हुआ। हिसार के बालसमंद इलाके में चौधरी वाली, घुड़साल और बांडाहेड़ी, तेलन वाली और साथ ही कुतियान वाली, डोभो खारिया, सीसवाल के गांव में खड़ी फसल के गिरने से किसान हताश नजर आए। किसानों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए। बालसमंद में किसानों ने कहा है कि हाल ही के मानसून में हुए नुकसान का मुआवजा भी पूरी तरह से नहीं मिला। ऐसे में अब मौसम की मार ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलें खेतों में बिछ गई है। सरसों के 80% कटाई हो चुकी थी, लेकिन ओलावृष्टि से कटी हुई फसल बर्बाद हुई है। हरियाणा में जिस तरह से कल मौसम की मार पड़ी है, उससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जहां लगभग 100 से ज्यादा गांव में फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। इस वक्त हम हैं हिसार जिले के बालसमंद के गांव कुतियावाला में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओलों की मार से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। और इस वक्त काफ़ी संख्या में हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं। कल जिस तरह से मौसम की मार पड़ी, कितना नुकसान आपको लगता है? खासकर मैं अगर बालसमंद की ही बात करूं तो कितना नुकसान हुआ है? कौन कौन से ऐसे गाँव हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिले? देखिए, पूरा इलाका हिसार जिले के साथ साथ बालसमंद और आदमपुर तहसील का लगभग इलाका है ओले की चपेट में, जिसके कारण जो फसलें आई हुई थी, जिन फसलों के साथ किसानों के सपने, उम्मीदें उसने बड़ी संजोने का काम किया और इन ओलों ने उन सपनों को चकनाचूर करने का काम। आप देख सको, ये गेहूं की फसल में हम खड़े हैं, ये बिल्कुल जीरो हो चुकी है। 60-65 मन किले की एवरेज की गेहूं थी। आज इस किसान के ये हालात है कि इसको खाने के लिए गेहूं भी मोल लेना पड़ेगा। नहीं, इसके साथ वो अपने घर गृहस्थी और आजीविका का साधन चलाने का इसको एक अपनी पूंजी समझ रहा था, लेकिन बेमौसमी ओलों के कारण ये पूरी फसल तबाह हो गई। चाहे बात चने की करे, अरंड की करे, सरसम की करे, हर चीज़ के अंदर वो बड़ा भारी नुकसान है। आज पूरे इलाके का किसान है बड़ा हताश और निराश है। अगर मैं इस गांव की ही बात करूं तो आपको लगता है कितना नुकसान हुआ है? हमारे गांव में 100 का 100% नुकसान है जी। गेहूं की फसल, अरंड की फसल, चना और सरसों 100 की 100 खत्म है। आज देख लो, आपके सामने हालात है। किसान को खाने के लिए दाने के भी लाले पड़ जाएंगे, और बच्चों की फीस भरनी है, किसी का छुच्चक है, किसी का भात है। किसान के बहुत बड़े सपने होते हैं अपनी फसल को लेकर, आज सब कुछ माटी में मिल गया है। अगर मैं हिसार और इसके आसपास करूं तो कितना नुकसान आप मान रहे हैं इस बार किसानों को हुआ है? असल में नुकसान होने ही लग रहा है। सावनी की फसल तो बाढ़ ने ले लिया, पूरा बर्बाद था ये पूरा इलाका, आदमपुर से लेके और ये पूरा हिसार का आंसी का इलाका। और अब ये ओलों ने खराब कर दी। मेरे ख्याल से वो एक कहावत भी है ना भाई, वो सेठ के जो चोरी हो गई थी और वो कह रहे थे सेठ जी कितना नुकसान हो गया, वो चने उठा उठा के वो कह रहा था नुकसान तो होने ही लग रहा है। अब ये नुकसान तो इतना ज़्यादा है कि मेरे ख्याल में जो कर्जा किसानों के ऊपर बोलते हैं कर्ज में है किसान, वो कई गुना बढ़ने वाला है। अब जिस तरह से फसल के पकने का वक्त था, सब कुछ हाथ में था एकदम से। हाँ, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है सर, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। क्या बताएं, ये आपके आगे ही है। चना का, सरसों का, गेहूँ का बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। धूड़ में हाथ टेक के आई, सीधी सी बात आई है जमींदार का। क्या किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो सपने उन्होंने देखे थे फसलों को मंडियों तक ले जाने का, उसे बेचने का, अब वो हताश होते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार से अपील कर रहे हैं कि तुरंत वो संज्ञान ले इस पूरे नुकसान का और किसानों को फौरी तौर पर कोई राहत दी जाए। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, गांव बालसमंद, हिसार।